खबर राम की नगरी अयोध्या से है, जहां पर सुपर स्टार अनुपम खेर पहुंचे। उन्होंने यहां पर पहुंचकर वैदिक रीति रिवाज से पूजन अर्चना और आरती की तथा संत धर्माचार्यों से आशीर्वाद लिया। बाद में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जिस लाल चौक में विगत 30 वर्षों से तिरंगा नहीं फहराया जा रहा था, वहां जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद और प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा के आह्वान करने के बाद लाल चौक ही नहीं हर घर तिरंगा लहराया गया। आरती करते कैसे देखेंगे भाई? मोबाइल भैया आगे नहीं लेना कोई। आगे रहे तरवा पूछो यार, यहाँ रहो। Okay, can we all have you seated because we are starting the. आप लोग बैठे, अनुपम जी भी आगे बैठेंगे। अखंड भैया, स्वामी जी आप आए। अनुपम जी यही है, कहीं नहीं जा रहे, आप लोग सब पीछे आइए प्लीज। सब ऑडियंस में बैठेंगे और आप देखेंगे फिल्म, तो आप लोग प्लीज बैठिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। आप लोग प्लीज बैठिए ताकि हम लोग शुरू कर सकें। मीडिया कॉलीग्स, आप सबसे गुजारिश है। मैं इनको प्रिया जी को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ और मैं देखता था कि इनकी हर तस्वीर कभी इस मंदिर में, भारत के इस भाग में, कभी उस मंदिर में। तो आज से 8-9 महीने पहले मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मिलिए और मैंने कहा ये जो आप ज्ञान इकट्ठा कर रही हैं, वक्त आ गया है कि इसको दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कैसे, तो मैंने कहा हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, हमारी कंपनी अनुपम खेर स्टूडियो, और मैं खुद इसकी जो है जो कमेंट्री है मैं खुद दूंगा। इसमें मैं सूत्रधार का रोल करूंगा और ये 5-5 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे। तो 21 हनुमान मंदिर पर हमने इस श्रृंखला से शुरुआत की है हमने, और चूंकि गढ़ी से हमने शुरुआत की है, इसलिए यहाँ पर आज इसका उद्घाटन करना बहुत ज़रूरी था। और अयोध्या में कभी आया नहीं था और ये भी एक लालच था और मैं आया। और ये बेसिकली क्या है कि हम बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से भारतवासी यहाँ आते हैं और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे हमारे खानों की जगह, फूड में आप यहाँ जाइए चाइनीज़ के लिए, मुगलई के यहाँ जाइए। उसी तरह से मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मंदिरों के लिए कहाँ जाइए, आप सनातन के लिए कहाँ जाइए। तो वो ही एक प्रयास है और वो प्रयास हमको करना पड़ेगा और दुनिया तक पहुँचाना पड़ेगा। देखिए, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां हम 21 हनुमान मंदिरों की बात कर रहे हैं, कश्मीर पे सवाल करना ये बात को साबित करता है कि कश्मीर फाइल ने अपना काम कर दिया। वरना 32 सालों में किसी भी पत्रकार ने मुझसे कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में कभी सवाल नहीं किया। हर 19 जनवरी 1990 को बात करते थे हम, एक दिन के लिए ट्रेंड करते थे। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर लोग कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीरियों की प्रताड़ना की बात करते हैं। आर्टिकल 370 हटने से मुझे पता है कि, और आपको भी पता है कि लाल चौक में पिछले 30 साल में कभी तिरंगा लगा ही नहीं। और इस बार जब हर घर तिरंगा की मुहिम चली थी तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आपको तिरंगा नज़र आया था। ये है बदलाव, ये है परिवर्तन। बहुत शांत तरीके से आता है, इसका एहसास जो है वो धीरे धीरे होता है। और खीर भवानी में जाता था तो मैं एस्कॉर्ट लेके जाता था। कश्मीर में जो मंदिर है, तुलमुल कहते हैं उसको, अब अलग अलग मंदिर। अब डीएवी स्कूल फिर कश्मीर में 28 साल बाद शुरू हो रहा है। दयानंद एंग्लो वैदिक हायर सेकेंडरी स्कूल 28 साल चला ही नहीं। तो ये बदलाव
जी जी जी, कश्मीरी पंडित बड़े सक्षम किस्म के लोग हैं। उन पर कितना भी अत्याचार हो जाए वो कभी डंडा नहीं उठाएंगे, कभी किसी किस्म का मतलब वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अपने ध्यान से, अपने मस्तिष्क से बातचीत करेंगे, अलग अलग इलाकों में काम करेंगे। और एक दिन मैं बहुत ही आशावादी इंसान हूँ और मुझे लगता है कि एक दिन मैं अपनी माँ को वापस कश्मीर में ले जा सकूँगा। जो जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी बात करते हैं। मुझे बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि जो आप जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में बड़े हुए हों, अगर उसने आपके मस्तिष्क पर या आपके आचरण पर प्रभाव डाला है तो उस आचरण को दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस बात पे झगड़ा करूं कि किसी ने सनातन के बारे में बुरा क्यों कहा, तो उसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात है। के वक्त आ गया हूं, कल जाऊंगा वहां पर निर्माण में माथा टेकूंगा। हम सब ने टेलीविज़न पर देखा था प्रधानमंत्री ने कैसे नींव पे पूजा की थी, और कल जाकर मैं अपना मेरी माँ का सपना पूरा करूँगा। उन्होंने कहा था कि मुझे ले चल, तो शायद मैं अगर मुझे निमंत्रण मिला तो मैं उनके साथ ज़रूर तब आना चाहूँगा। और दो चीज़ें निकलती हैं मुंह से जब हमें किसी चीज़ का एहसास होता है, एक होता ओ मेरी माँ और दूसरा निकलता हाय राम। तो ये हमारे कहीं ना कहीं खून में है, तो अपने आप ही निकलता है ना, हाय राम ओ राम ओ राम। तो ये जो है ये दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। भारत तो इस समय अग्रसर है जी, 5वीं इकॉनमी पर पहले ही पहुंच गया। मैं 25 साल के अंदर कहता हूं कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश होगा, और ये सच बात है। और ये सिर्फ मैं जोश में नहीं कह रहा। अब आपको पता ही है कि कैसे हमने G20 का आयोजन किया, कितने हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सिर्फ 77-78 साल पुराने देश हैं और इतने देशों में हमने इतने सालों में हमने इतनी तरक्की की है। तो ये हर दिशा में हमारे को जाना चाहिए। आगे रहे तरवा कीजिए यार, यहाँ रहो। Okay, can we all have you seated because we are starting the. आप लोग बैठिए, अनुपम जी भी आगे बैठिए। अखंड भैया, स्वामी जी आप आए। अनुपम जी यही है, कहीं नहीं जा रहे, आप लोग सब पीछे आइए प्लीज। सब ऑडियंस में बैठेंगे, देखेंगे फिल्म, तो आप लोग प्लीज बैठिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। आप लोग प्लीज बैठिए ताकि हम लोग शुरू कर सकें। मीडिया कॉलीग्स, आप सबसे गुजारिश है